एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनाया था। अनाया बहुत प्यारी और होशियार थी। उसकी आंखों में सपनों का जहां बसा था। गांव के पास एक पुराना और रहस्यमय जंगल था, जिसके बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। कहा जाता था कि उस मंदिर में एक जादुई दरख्त है जो हर इच्छा को पूरा कर सकता है। एक दिन अनाया के पिता बीमार हो गए। गांव के हकीम ने कहा कि उन्हें एक ऐसा इलाज चाहिए जो बस जादुई दरख्त से ही संभव है। अनाया ने सोचा कि अगर वो उस जादुई दरख्त को पा सके तो अपने पिता को ठीक कर सकेगी। ये सोचकर अनाया अपनी छोटी सी थैली लेकर अपने पिता की सेहत की दुआ मांगकर उस जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में घुसते ही उसने बहुत से अजीबोगरीब प्राणियों और पौधों को देखा। वो बिना डरे अपनी राह पे आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुढ़िया से हुई जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। बुढ़िया ने अनाया से पूछा, बेटा, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? अनाया ने अपनी कहानी सुनाई और बुढ़िया को अपना इरादा बताया। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बुढ़िया ने अनाया को एक छोटी सी जादुई छड़ी दी और कहा, इस छड़ी का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें मंदिर के अंदर जाना होगा। यहाँ तुम्हें कई कठिन इम्तिहान देने पड़ेंगे, लेकिन अपने मनोबल और साहस को बनाए रखना। अनाया ने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने जादुई छड़ी को घुमाया और दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि हर तरफ अंधेरा है। अचानक एक प्रकाश किरण आई और एक आवाज सुनाई दी, यदि तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करनी है तो पहेलियों का जवाब देना होगा। पहली पहेली थी, एक छोटा सा मकान जिसमें सभी कुछ रहता फिर भी सब उड़ता रहता। अनाया ने सोचा और जवाब दिया, घोंसला। प्रकाश तेज हो गया और अगले कमरे का रास्ता खुल गया। दूसरे कमरे में एक और पहेली उसका इंतजार कर रही थी, बिना पैरों के चलता, बिना पंख के उड़ता, बिना मुंह के बोलता, बताओ क्या? अनाया ने गहन सोचने के बाद जवाब दिया, बदाल, और अगला रास्ता खुल गया। तीसरे कमरे में एक बड़े साई के रूप में एक दृश्य था जो बोल रहा था, मैं हूं तुम्हारी आखिरी रुकावट। अगर तुम अपने पिता की जान बचाने की सच्ची तमन्ना रखती हो तो मुझे हराओ। अनाया ने अपनी छारी को घुमाया और अपने हिम्मत से बोला, मैं अपने प्यार और विश्वास के साथ तुम्हें हराऊंगी। साई धीरे धीरे गायब हो गया और अनाया के सामने एक चमकदार दरख्त आई। अनाया ने अपनी इच्छा मांगी और दरख्त को छू लिया। एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ बदल गया। जब अनाया ने अपनी आंखें खोली तो वो अपने घर में थी और उसके पिता तंदुरुस्त हो चुके थे। गांव के लोग अनाया की हिम्मत और प्यार की मिसाल देने लगे। अनाया ने सबको सिखाया कि सच्चा प्यार और विश्वास किसी भी जादुई शक्ति से बढ़कर होता है, और इस तरह अनाया अपने पिता के साथ खुशी खुशी जीने लगी। कहानी यही खत्म होती है। इस कहानी का संदेश है कि हिम्मत, प्यार और विश्वास से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है।